हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम गगनप्रीत कौर और ये हमारी सीरीज चल रही है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। हम सॉल्यूशंस देख रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हमने सैटरडे को देखा था चैप्टर 1 मॉडर्न सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम चैप्टर 2 के कुछ 2-3 क्वेश्चंस देख रहे हैं। 9, 9:30, 10 3 क्वेश्चंस हमारे कवर होंगे। एंड आज का हमारा चैप्टर 2 है सोशियोलॉजी एज साइंस। तो धीरे धीरे हम सारे के सारे 25 चैप्टर जो है 10 चैप्टर पेपर 1 के और 10 चैप्टर पेपर 2 के कवर करेंगे। फॉर एक्सेस टू द एंटायर सोल्यूशन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट द डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं उन वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज 3-3 क्वेश्चंस ले रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है व्हाट इज वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, क्लैरिफाई। अब ये जो क्वेश्चन था ये चैप्टर 2 से आया, सोशियोलॉजी या साइंस से। एंड इसमें ये आया है 2016 में, पेपर 1 में 1B क्वेश्चन था और ये था 10 मार्कर। अब 10 मार्कर है तो 150 वर्ड्स की हमारी लिमिट है और 2 पेज मिलते हैं हमारे पास। ऐसे मार्जिन्स होंगे, नीचे मार्जिन्स होंगे और इसी स्पेस में हमें विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट ऑफ 6 to 7 मिनट्स हमें ये कंप्लीट करना है। अब जब हम 10 मार्कर देख रहे हैं तो इंट्रो कंक्लूजन बहुत सोच समझ के लिखना होता है। इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां पे हमें पूछा गया है व्हाट इज वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, क्लैरिफाई। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी होता क्या है? जस्ट थिंक ओवर इट। वैल्यूज क्या होता है, फिर वैल्यू फ्री बोला गया है कि सोशियोलॉजी में हमें वैल्यूज को नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है। तो व्हाट डू यू थिंक? जब हम वैल्यूज की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। लेट्स से हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें। मेरी वैल्यू है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, या किसी की वैल्यू है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, या किसी की वैल्यू है कि वो रिश्वत नहीं लेता, ठीक है, ब्राइब नहीं लेता। तो ऐसे दीज आर द वैल्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट एज ह्यूमन बींग्स। व्हेनेवर वी हैव टू कंप्लीट अ टास्क वी कम अप विद सर्टेन वैल्यूज जो विच आर इंटरनल टू अस एज इंडिविजुअल। तो हियर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि व्हेन अ सोशियोलॉजिस्ट, जब कोई इन्वेस्टिगेटर एक रिसर्च करने जा रहा है तो व्हाट वैल्यू शुड ही कैरी, और वैल्यू कैरी करनी चाहिए भी नहीं उस सोशियोलॉजिस्ट को कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देंगे इंट्रोडक्शन में कि वैल्यू फ्री का मतलब क्या है। वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब आप रिसर्च करने जा रहे हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, मान लो आप ये रिसर्च करना चाह रहे हो कि एजुकेशन और कास्ट का क्या रिलेशन है इंडिया में। मान लो कि अपर कास्ट कितने पढ़े लिखे हैं, लोअर कास्ट कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कोरिलेशन है एजुकेशन वाइज। ठीक है, सेंसस में हमें डेटा पता है कि SC/STs आर लेस एजुकेटेड, लेस लिटरेट, एंड अपर कास्ट आर हायर लिटरेसी है। और अगर हम सेक्स की बात भी करें तो मेन आर मोर लिटरेट इन इंडिया देन विमेन। अब ये डेटा मेरे को मान लो स्टडी करना है, तो व्हाट वैल्यू शुड आई बी कैरिंग। और वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी के यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जब मैं रिसर्च करने जा रही हूं तो मेरी जो रिसर्च होगी दैट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेरी कुछ ऐसी वैल्यूज, मान लो मेरी अपनी कास्ट, मेरे अपना रिलीजन, मेरे अपने कुछ बायसेस कि मेरे को ये लोग ज्यादा पसंद है, ये लोग कम पसंद है। तो ऐसी जो मेरी एज एन इंडिविजुअल वैल्यूज है इसको साइड पे रख के मुझे ये इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तभी वो इन्वेस्टिगेशन वैलिड होगी। ओनली देन दैट इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंसिडर्ड क्रेडिबल। ठीक है, तो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी मतलब कि जब एक इन्वेस्टिगेशन, एक रिसर्च करने जा रहा है एक इन्वेस्टिगेटर, तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो किस रेस का है, उसके कुछ रेस से रिलेटेड। ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लैक्स को बुरा समझता है या व्हाइट्स को बेटर समझता है। रेस के ऊपर, कलर के ऊपर, क्रीड के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, सेक्स के ऊपर, किसी भी क्राइटेरिया पे उसकी कोई भी बायसेस हैं, कोई भी उसके फेवरेटिज्म है उसमें, ठीक है, या फिर रिश्तेदारों के प्रति ज्यादा सद्भावना है उसकी, ठीक है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कि मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आता है जो मेरे चचेरे भाई का फ्रेंड है तो मैं उसको ज्यादा फेवर करूंगी।
ऐसी वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड इन सोशियोलॉजी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड अमंग द इन्वेस्टिगेटर्स हु आर डूइंग द रिसर्च इन सोशियोलॉजी। तो यहां पे वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी का आपको मतलब समझ में आता है, ठीक है। आपकी ऐसी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए दैट यू गिव फेवर to a particular religion, you give favor to a particular occupation, a particular nationality, इसी तरह की कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। फिर अब ये डेफिनेशन दी थी रॉबर्ट बियरस्टेड ने। फिर हम बात करेंगे कि भाई वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, वैल्यू न्यूट्रलिटी एक ही बात है कि आपकी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट बिना किसी भेदभाव के जाना इन्वेस्टिगेशन करनी है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इन सोशियोलॉजी, एंड दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड क्योंकि सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। अब ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी में क्या रिश्ता है? वैल्यू न्यूट्रलिटी, यू हैव अंडरस्टूड दैट वी शुड नॉट बी कैरिंग एनी प्री कंसीव्ड नोशंस, किसी भी तरह की वैल्यूज नहीं कैरी करनी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है दैट I as an investigator, I am able to study what it actually is. I am able to study what the reality is. तो रियलिटी को एज इट इज अगर मैं समझ सकूं तो दैट रिसर्च वुड बी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके आगे कोई पर्दा नहीं है, उसके आगे कोई, जैसी रियलिटी थी एज इट इज मैं उसको अपनी रिसर्च में प्रेजेंट कर पाई, ट्रूथ को मैं रिप्रेजेंट कर पाई, उसमें मेरी अपनी कोई बायसेस नहीं थे, मेरा कोई फेवरेटिज्म नहीं था, मैंने किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, जो रियलिटी मैंने देखी मैंने एज इट इज अपनी रिसर्च में पब्लिश करी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। एंड ऑब्जेक्टिव रिसर्च के लिए, रियलिटी को एज सच अपनी रिसर्च में पेश करने के लिए, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर पर्सनल वैल्यूज, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर पर्सनल बायसेस, ठीक है। ये समझ में आता है। तो सेकेंड पैराग्राफ में मैंने वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में रिलेशन बता दिया, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट अ गुड रिसर्च। अब नेक्स्ट मैंने बताया कि ठीक है, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो थे दे एक्चुअली एनकरेज्ड कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, ठीक है। बट बाद में क्या होता है, कुछ जो थिंकर्स आते हैं जैसे वेबर आता है, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी तो एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां ऑब्जेक्टिविटी चाहिए ही नहीं, वी डू नॉट नीड ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी, ठीक है। बट आगे देखो, आगे क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ और थिंकर्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम वैल्यू फ्री रिसर्च करेंगे सोशियोलॉजी में, अगर हम अपनी वैल्यूज को ही हटा के रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी रिसर्च, वो एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च नहीं निकल के आएगी, मतलब वी वुड नॉट बी एबल टू स्टडी व्हाट द रियलिटी इज। ऐसा बोला एल्विन गोल्डनर ने। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखो, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। द रीजन इज दैट एक किसी भी रिसर्च के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आपने टॉपिक चूज किया, व्हाट शुड यू स्टडी, चॉइस ऑफ टॉपिक इज फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हेन यू आर चूजिंग अ टॉपिक, उसमें आप किस तरह की अपनी वैल्यू साइड पे रख सकते हो, दैट हैज टू बी ड्रिवन बाय योर इंटरेस्ट। As a woman, if I want to choose a topic, I will definitely choose a topic where I'm studying gender studies. मान लो, ठीक है, कि मेरे को women की issues के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है, and those interests are driven by my personal experiences या my personal interests, ठीक है। तो when you choose a topic, how can you be value neutral in that? तो choice of topic में value neutrality cannot be exercised, ऐसा वेबर ने कहा, ठीक है। बट जब आप रिसर्च कर रहे हो, जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, जब आप लोगों से सवाल पूछ रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, सर्वे कर रहे हो, इन द प्रोसेस ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू बी वैल्यू न्यूट्रल। जब आप किसी से सवाल पूछ रहे हो तब आपकी वैल्यू साइड पे होनी चाहिए। जिस तरह के आप सवाल पूछ रहे हो, मान लो मैं एक गांव में जाके एक विमेन से सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, तो आई शुड बी गिविंग इक्वल क्रेडिबिलिटी टू ऑल द विमेन इन दैट विलेज, जो भी उनके विचार हैं। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई अगर पढ़ा लिखा है तो उसके विचार ज्यादा क्रेडिबल हैं, कोई अगर अनपढ़ औरत है तो उसके जो विचार हैं वो कम क्रेडिबल हैं। एक्सपीरियंसेस सबके इक्वल वेटेज। तो इस तरह की वैल्यूज जैसे कि फेयरनेस, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल, तो इस तरह की अच्छी वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। बट व्हेन यू डू research, when you do
डेटा कलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी वैल्यू न्यूट्रल। इसमें आपके पर्सनल बायसेस की आने की जरूरत भी नहीं है, इसमें आपको एक सिंपल साइंटिफिक एनालिसिस करना है। अगेन फिर आपका निकलता है एक रिजल्ट। आपने रिसर्च करी, आपने मल्टीपल टाइम्स रिसर्च करी, आप गांव में गए, सवाल पूछे, आपकी कोई रिजल्ट का एक कंक्लूजन निकल के आया, एक रिजल्ट निकल के आया। मान लो रिजल्ट ये निकल के आया, लेट्स से हम कास्ट की बात कर लेते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। नाउ दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज देयर इन पब्लिक डोमेन कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया में, सिंस इंडिपेंडेंस जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हाईएस्ट लेवल पे गए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक की रिसर्च है कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक जितने भी एस्पिरेंट्स पहुंचे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी तक सिर्फ ब्राह्मण्स पहुंचे हैं। दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड, उनकी पॉपुलेशन जितनी है इंडिया में उसके कंपैरिजन में दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन द highest echelons, in the highest seats of bureaucracy, joint secretary and above level पे। On the other hand, reservation होने के बावजूद SC/STs are not able to reach the joint secretary level का भी position पे, very less। joint secretary के ऊपर शायद 1 या 2 SC/STs गए हैं since independence। तो अब मान लो ये मेरा conclusion निकल के आता है, will it be fair if I just release this conclusion as it is and I do not interpret it that it actually describes the ongoing caste discrimination in bureaucracy? क्या हम इसको रिलेट नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेसी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से? या फिर मैं ऐसे ही बोल दूंगी कि हाँ भाई, इट वाज अ फेयर प्रोसेस, इट वाज एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, ब्राह्मण्स वर मोर इंटेलिजेंट, उनको प्रमोशन दी गई, मे बी दे वर मोर मेरिटोरियस देन द लोअर कास्ट एंड द दलित्स। ठीक है, दिस इज अनदर इंटरप्रिटेशन। तो हियर पॉजिटिव वैल्यूज आर रिक्वायर्ड इन इंटरप्रेटिंग द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च। सो मोटा मोटा बात ये निकल के आती है कि वैल्यूज इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन चॉइस ऑफ टॉपिक। ठीक है, values, we do not require values when we are doing process of research, जो भी आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो। थर्ड इज values are required for interpreting the conclusion, for interpreting the outcome of your research। ठीक है, यहां पे अगर एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपकी वैल्यूज नहीं है, देन यू वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर रिसर्च। चॉइस ऑफ टॉपिक में एक और एग्जांपल देती हूं। 2012 में निर्भया केस हुआ, ठीक है, एंड इट एक्चुअली सेंसिटाइज द एंटायर कंट्री टुवर्ड्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, टुवर्ड्स वायलेंस एज हीनियस एज रेप, एज हीनियस एज गैंग रेप अगेंस्ट वुमेन। बट 2012 से पहले भी तो ये चीजें होती थी, हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते थे, तब क्यों नहीं सेंसिटाइज हुआ? ठीक है, तो निर्भया केस को when this took place, when the gang rape happened in Delhi in 2012, उस न्यूज को फ्रंट पेज न्यूज बनाना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सारे न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज न्यूज बनती है, वो काफी टाइम तक बनती है, सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स पे बनती है फ्रंट पेज न्यूज। दैट वाज बिकॉज दे वर द चॉइस ऑफ टॉपिक जो फ्रंट पेज न्यूज पे होगा, दैट वाज ड्रिवन बाय वैल्यूज, गुड वैल्यूज, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, द ऑनगोइंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो चॉइस ऑफ टॉपिक में if you are able to bring the most important, the most simmering, the most burning topics in your research, then that is a good value as a sociologist, that is actually required। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां लिखनी थी कि values जो है they are required at certain stage and they are not required at another stages। फिर
आप, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। हाउ डू यू कंक्लूड, कंक्लूजन में भी आप ये लिखोगे, आपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे और लोअर लेवल पे दलित्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ निर्भया। कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि यस, in terms of choice of topic, values cannot be ignored and that is fine also. उसकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस में, इन्वेस्टिगेशन में अगर वैल्यूज आ रही हैं देन दैट इज अ प्रॉब्लम। कंक्लूजन के इंटरप्रिटेशन में वैल्यूज आनी चाहिए, अदरवाइज इट वुड नॉट डू जस्टिस टू योर रिसर्च। ये बोल दोगे एंड दिस वाज सेड बाय कार्ल पॉपर, ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट 10 मार्कर आंसर, जहां पे आपने पूरा जस्टिफाई कर दिया कि वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी क्या होती है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को ऑब्जेक्टिविटी से जोड़ के, रिसर्च के अलग अलग कंपोनेंट्स को तोड़ के आपने ये आंसर बना दिया 10 मार्कर। वेरी ब्यूटीफुल कंक्लूजन, वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड विद प्रिसाइज एग्जांपल्स, करंट अफेयर रिलेटेड एग्जांपल्स। That is it. Let's meet again at 9:30 with another question. Before I end, let me also say कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था 2020 का, इज सोशियोलॉजी अ वैल्यू फ्री साइंस, डिस्कस। यहाँ पे भी मोर और लेस आपका यही मटेरियल एज इट इज जाएगा कि यस सोशियोलॉजी अ वैल्यू फ्री साइंस, बट अगेन आप उसको तोड़ोगे कि वैल्यू फ्री, पहले आप लिखोगे कि वही अर्ली थिंकर्स दे वांटेड अ वैल्यू फ्री ऐसा रिसर्च, ऑब्जेक्टिव रिसर्च, देन वेबर केम, ही सेड ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है, देन एल्विन गोल्डर। तो मोर और लेस आपका यही मटेरियल आएगा कि वैल्यू फ्री इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिसर्च, बट चॉइस ऑफ टॉपिक और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंक्लूजन में वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप ये डिस्कस कर सकते हो, अलग अलग थिंकर्स का नाम मैंने आपको दिखा दिया ऊपर। Discussion, whenever there is a word called discussion, you have to give the various viewpoints given by different thinkers over the period of time. Early thinkers ने क्या कहा, पोस्ट मॉडर्निस्ट ने क्या कहा, मार्क्सिस्ट ने क्या कहा, तो ये आपका ये आंसर भी उसमें इंक्लूड होता है। Let's meet again at 9:30 with another question. Thank you.